तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक होंगे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना परसेंट भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। वायुमंडल के सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? जल वाष्प है। वायुमंडल में जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन मिलती, सबको पता है। इसके बाद वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण के द्वारा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का उत्तरदायी? CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन, O3। उसके बाद भूपृष्ठ के परावर्तन अवरक्त किरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। AC उसे ज़्यादा चलाते हैं, उससे निकलता है धुआं, ढक्कन सब होता है। उसके बाद हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? तो 78.03 है, याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट। सही उत्तर चुनिए। वायुमंडल की परतों का क्रमबद्ध को दर्शाइए। पहला क्या है? परिवर्तन मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यस्थ मंडल, उसके बाद आयन, फिर आयन मंडल। ठीक है, आयन है, उसके बाद आयतन मंडल है। ठीक है, परिवर्तन, समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल। उसके बाद वायुमंडल का क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने वाले मुख्य आधार क्या है? तापमान। क्षोभ मंडल की धरातल की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 14 किलोमीटर है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्षोभ मंडल है जो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान में समानतः ह्रास जैसे नीचे गिरता है 1 डिग्री सेल्सियस कितना मीटर? 166 मीटर जाएंगे तो जैसे पार जैसे ऊंचाई पे जाते चले जाएंगे 166 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ पर ये सबसे नीचे वाला है जिसमें हम लोग सांस उस लेते हैं। क्षोभ मंडल में समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैसे क्षोभ मंडल है और समताप मंडल है, इनके बीच को क्या कहता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल की सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में ही होता है। उसके बाद पूछ रहा है विविध जलवायु के मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडल प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। उसके बाद क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है, इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है 10 मील तक होती है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में ही मेघ गर्जन होता है। क्षोभ मंडल परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता जाता है। ऊंचाई पे जाएंगे ताप घटेगा। समताप मंडल अब आ गया। समताप मंडल क्या? क्षोभ मंडल की सीमा के ऊपर क्या होता है? पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल। ठीक है, वायुमंडल की किस सतह के तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल हमेशा समान ताप होता है। समताप। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल पे ही पाई जाती है। कौन सी वातावरण परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन मंडल, O3 ओजोन परत। समताप मंडल क्या है? क्षोभ मंडल की ऊपरी स्थित सीमा है। वायुमंडल किस प्रकार की तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल पे वजह नहीं होता। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पे ही पाई जाती है। कौन सी वातावरण सूर्य की अवशोषित करती है? तो ओजोन परत करती है, तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि उसका तापमान हमेशा एक रहता है तथा ये बादल का अनमौसमी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती हैं। सब मौसमी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती है। बादलों का गरजना, पानी बरसना। ओजोन परत में प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसके कारण 10 मिलियन वर्ग किमी आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। कहाँ बन गया? अंटार्कटिका में बन गया है। कहाँ? अंटार्कटिका में बने। उसके बाद वातावरण में परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित नहीं करती, कौन सी है भैया? आयरन मंडल है। संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं? तो आयरन मंडल में। जो उपग्रह होते हैं वो आयरन मंडल में होते हैं। वायुमंडल के ओजोन परत स्तर के अवशेषण का कारण कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या करता है? ओजोन परत का क्षरण करता है। उसके बाद क्या है? रेडियो के लघु तरंगों और आयरन मंडल की किस परत में परिवर्तित होकर धरातल पाती है? तो F परत पर आती है।
नीचे से ऊपर और वायुमंडल के विभिन्न परतों की सीमा कौन सा क्रम सही नहीं है? मैग्नीपोटाज, मेजोपाज, स्टेपाज और टोपाज है वो सही नहीं है, तो पूछा नहीं गया है। उसके बाद वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की मात्रा कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान होता है? क्षोभ मंडल में, जिसमें लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन परत है। किस वायुमंडल की बदमौसमी परत की छत के नाम से जानी जाती है? क्षोभ मंडल, जिसमें हम जो रहते हैं सांस लेते हैं। हवाई जहाज प्राय किसमें उड़ते हुए? समताप मंडल में हमेशा ताप बराबर रहता है। उसके बाद पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरीय परत कौन सी है? तो ब्रह्मंडल है, जो पृथ्वी के बाहर है। पृथ्वी की सीमा पाई जाने वाली मंडल परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फियर कहलाती है। क्या पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या है? ट्रोपोस्फियर। ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो समताप मंडल पे। समुद्र की औसत वायुदाब कितनी होती है? 1013.25 मिलीबार। वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु कैसी होती है? ठंड और शुष्क होती है। उसके बाद वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम का। समान वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। उसके बाद ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7 है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवतीय रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांशों पर मिलता है? 5 डिग्री पे। डेल्ड्राम पेटी का विस्तार समांतर पाया जाता है 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है। उसके बाद डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? निम्न दाब या शांत पवन है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा में पाई जाती है। विश्व की सबसे उच्च मरुस्थल किस पेटी में है? तो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी में है। ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी के करीब कितनी ऊंचाई पे है? 20 किलोमीटर पे है। जेट धाराएं प्रातः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा पर पाई जाती है। उसके बाद हमारा है पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल परतों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ये सब क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में तो जरूर इसमें से कुछ फंसेगा, वरना नहीं फंसेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।